Hello, aspirants. So, here I am with an analysis of this year's TGT English exam. And first of all, let me introduce myself to you so that you have a bit of trust on me as well कि मैं किस पोजीशन से अपने आप को यहाँ रख रही हूँ कि मैं एनालिसिस कर सकूँ. सो बेसिकली आई एम अ TGT इंग्लिश, ऑलरेडी आई एम अ TGT इंग्लिश इन KVS. ठीक है, आई एम ऑलरेडी रिक्रूटेड हियर, बट आई एम प्रिपेयरिंग लाइक others as well. I'm preparing for DSSB exam because my hometown, the place from where I belong is Delhi, and I want to stay there only. So I like this job, है ना. So I'm preparing for it. I had given the attempt of 2021 and this time 2025 as well. ठीक है. सो एनालिसिस करने का मेरा जो इंटेंशन है वो सिर्फ ये है. ठीक है, मेरा ग्राउंड सिर्फ ये है कि मैंने दोनों पेपर दिए हैं. ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर कि क्या मेरे एम्स हैं और क्या कहाँ मैं काम करती हूँ. इट डज़ नॉट मैटर. द ऑथेंटिसिटी मेरी जो मैं बिलीव कर रही हूँ वो ये है कि मैंने दोनों अटैम्प्ट दे के देखे हैं एंड आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ द एग्ज़ाम्स. और कहीं ना कहीं मुझे एक रफ आइडिया लग रहा है कि कट ऑफ कहाँ पे लाई करेगी, है ना. आई माई सेल्फ हैव गिवन द एग्ज़ाम दिस टाइम. मैं खुद ही एग्ज़ाम में बैठी हूँ. मेरा एग्ज़ाम था 30th को. ठीक है, थर्ड शिफ्ट में, लास्ट शिफ्ट में 30th को मेरा एग्ज़ाम था. चलो, सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए हमें कि लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम क्या था. मेरे हिसाब से जो लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम में 2025 का मानूंगी, मैं उसको मानूंगी कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट. ठीक है, एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट. बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको दिखेंगे जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ईजी टू मॉडरेट, वो उसको रख रहे हैं ईजी टू मॉडरेट में बिकॉज वो एक डिप्लोमेटिक तरीका है ना. वो एक डिप्लोमेटिक तरीका है सेफ़ खेलने का. मेरे को यहाँ कोई सेफ़ नहीं खेलना है. मैंने एग्ज़ाम दे के देखा है एंड प्रीवियस एग्ज़ाम भी देखा है. प्रीवियस एग्ज़ाम से तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि 2021 का पेपर था वेरी ईजी बिकॉज उसमें पूछा गया था ग्रामर. अब आप बोलोगे मैम ग्रामर कहाँ ईजी होती है. ग्रामर बेटा, ग्रामर तो ईजी होनी ही है ना. हाँ, आप इंग्लिश के एस्पिरेंट हो, ग्रामर तो आनी ही आनी है बिकॉज 2021 में, ठीक है, जो कंपटीशन रहा इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि सीट जो है इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे, जो प्योर इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चे हैं, उनको तो कम मिली, उससे ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे ले गए बिकॉज उनका पार्ट 1 बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. कुछ ने SSC की प्रिपरेशन की होती है, कुछ का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, वो मैथ्स ऑनर्स वाले होते हैं, SST वाले, आपके साइंस वाले बच्चे भी बैठते हैं. तो कंपटीशन वाज वेरी टफ एंड तब भी आपकी कट ऑफ कहाँ एंड हो गई थी, पैक हो गई थी. 113 पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया था, है ना. जहाँ तक मुझे याद है 112-13 ही था मार्क्स जिस पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था. ठीक है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी. वैकेंसी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी. बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, बट ज़्यादा थी. अभी के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा थी. एंड तब भी कंपटीशन 113 पे पैक हुआ था जबकि वो कंपटीशन ग्रामर बेसिस पे था. बहुत ज़्यादा लोग उसमें मार्क्स लेके आ रहे थे. इट मीन्स कि कट ऑफ हाई जानी थी. तो हाई कट ऑफ के नाम पे कट ऑफ गई 113. तो इस बार तो ठीक है आपके सीट रिड्यूस हुए हैं बट डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. इजी टू मॉडरेट तो आप कहाँ से इस पेपर को कहोगे. पेपर वॉज नॉट एट ऑल ईजी टू मॉडरेट. जितना डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता है पेपर को उतना डिफ़िकल्ट बनाया गया था, राइट. एंड इसका जो मेरा एनालिसिस है कि पेपर इतना डिफ़िकल्ट क्यों बनाया गया, है ना, वाई, है ना. इसका जो वाई इतना पेपर इतना डिफ़िकल्ट क्यों था उसका आई थिंक सीधा साधा सा रीज़न है कि कहीं ना कहीं DSSB भी चाहता है जो आपके प्योर, है ना, प्योर इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चे हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ ही क्या है, लिटरेचर, जिनकी एक्सपर्टीज़ ही लिटरेचर है, ये उन्हें सेलेक्ट करना चाहते हैं. कहीं ना कहीं जो पेपर इन्होंने बनाने को दिया है वो जो इनकी टीचर रही होगी वो कहीं ना कहीं DU की लग रही है ना. दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पेपर की क्योंकि सिलेबस भी उन्होंने पूरा प्योर लिटरेचर दिया था. अपना ही CBCS का सिलेबस उठा के दिया है एंड वही वर्क्स इन्होंने पूछे हैं. इग्नू से भी थोड़ा बहुत मैच किया है बट नहीं, इतना मैच नहीं किया. थोड़ा बहुत लॉस्ट चाइल्ड वगैरह वहाँ से मैच किया है इग्नू से, ज़्यादा नहीं, हार्डली मैं कहूँगी 10% भी नहीं मैच करा है. DU से ही इन्होंने सारा उठाया है, टॉपिक्स उठाए हैं. ठीक है, टॉपिक्स उठाए हैं एंड डिफ़िकल्टी लेवल रखा है नेट या मास्टर्स का. डेप्थ जो है, ठीक है, टॉपिक्स जो वर्टिकल कवरेज है इनकी टॉपिक्स की वो तो DU से है बट जो डेप्थ इन्होंने पूछा है वो मास्टर्स लेवल है और नेट लेवल है. ठीक है, डेप्थ बहुत ज़्यादा इन्होंने पूछा है. डेप्थ कैसे पूछा है उस पर
भी मैं कुछ एग्जांपल्स, मतलब बेसिकली मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर कट ऑफ मैं आपको बताऊँ तो मैं किस बेसिस पे बता रही हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। कई नए बच्चे भी होंगे तो उनको भी थोड़ा एक रफ पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए कि किन चीज़ों को कंसिडर हमें करना चाहिए, रादर देन जो हम एनालिसिस देख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर ही सब्जेक्ट का एनालिसिस दे रहे हैं अपने चैनल पे, SST दे रहे हैं, संस्कृत दे रहे हैं, सबका ही प्रेडिक्शन कर दिया है उन्होंने, सबका ही प्रेडिक्शन वो करके बैठे हैं। आई डोंट थिंक कोई हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो सकता है, ना ही लिटरेचर का दूसरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना होता है, ठीक है। हिंदी से हम नहीं कंपेयर करेंगे खुद को, इवन दो इट्स लैंग्वेज वहाँ भी साहित्य है, बट ठीक है, उनका पेपर बैलेंस्ड आया था, वट एवर दे वर एक्सपेक्टिंग वो कहीं ना कहीं वही था। पिछली बार से बहुत ज़्यादा डेविएट भी नहीं हुआ था। हमारा तो डेविएशन ही ज़मीन आसमान का है, ठीक है। 2021 में जहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ग्रामर पूछा था, ठीक है। 2021 में इन्होंने बहुत ज़्यादा नरेशन पूछा, बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड स्पीच पूछी, फिलअप्स, एरर्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, एंड विच वर वेरी क्विक टू डू, बहुत फास्ट हो रहे थे वो क्वेश्चन। मैंने खुद लास्ट टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका रीज़न भी है कि मेरा पेपर छूट गया था। आई वॉज अ फूल दैट टाइम, मुझे इतना आइडिया नहीं था, आई वॉज अ फ्रेशर, वो मेरा लाइफ का ही पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, एंड आई वॉज फूल बैक देन। ना नेगेटिव मार्किंग को इतना कंसिडर करा था मैंने, ना ही मैंने टाइम कंसीडर करा था। मैथ्स में मैं थोड़ा दिल पे ले गई थी एंड मैथ्स को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। लास्ट के 20 मार्क्स का मेरा RC एंड पेडागोजी छूट गया था, जिसमें सब स्कोर कर लेते हैं। इसमें 16 to 18, 20 भी लगा लो, मार्क्स आराम से आते हैं इसमें लोगों के। तो ये पोर्शन मेरा छूट गया था, जो बहुत ही स्कोरिंग था, मतलब मोस्ट स्कोरिंग था पूरे पेपर में, मेरा वो छूट गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट क्योंकि मैंने पार्ट 1 पे बहुत टाइम वेस्ट किया था, पार्ट 2 हार्डली मैंने, मुझे लगता है 30 मिनट्स में, जब 30 मिनट्स बचे थे तब स्टार्ट किया था। एंड हुआ ये कि बट उस 30 मिनट में भी जो मैंने जितना फास्ट पेपर किया, बहुत ही फास्ट मैंने पेपर किया था, टिक 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 टिक। अगर आपको आता है ग्रामर, बहुत फास्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, करते जाओ, तो पेपर को मैं बहुत इजी मानूंगी। 2021 के इजी था, ठीक है। इस बार बहुत डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत एंगल से मैंने देखा, हर एंगल से मुझे डिफ़िकल्ट लगा। पहला तो जैसे जिन्होंने 24 को पेपर दिया वो तो कम्प्लीटली सरप्राइज़ हो गए, है ना। उन बेचारों को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या आना है। वो तो जैसे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उस तरह से वो गए थे, एंड उन्होंने बेचारों ने काफ़ी सारा टेलीग्राम पे कई लोगों ने शेयर किए क्वेश्चन। तो 38 गैप भी इतना था, और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बहुत सारे राइटर्स हमें पता लग गए थे, बहुत सारे हमें वर्क्स पता लग गए थे, ठीक है। और कई लोगों ने फिर आइडिया भी लगा लिया था कि ठीक है, दे आर स्टिकिंग टू सिलेबस, दे आर स्टिकिंग टू CBCS एंड इग्नू। तो एक कितना एज मिला आपको यहाँ पे, ठीक है। बट इस एज का भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए मैं हार्ड बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने भी ये क्लेवरनेस करी, 24 वालों का रिव्यू लिया, 38 के भी फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू लिया, एंड बहुत ही क्लेवरनेस दिखाने की कोशिश करी, पढ़ा भी। बट देन ऑल्सो आई वुड से वर्टिकल कवरेज तो हो गई, बट उन्होंने जो डेप्थ पूछी वो नहीं हो पा रही थी, है ना कहीं उसको टैकल करना बहुत मुश्किल था, इवन दो वी न्यू द राइटर्स एंड द वर्क, है ना। इतने के बाद भी अगर आपका पेपर इजी एंड प्रिडिक्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इस पेपर को हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं बोलोगे तो फिर किसको बोलोगे? दैट्स माई क्वेश्चन। जो यूट्यूब पे लोग 130 का भी कट ऑफ बता रहे हैं, 135 कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है, 120 भी नहीं लग रहा मुझे तो, राइट। हार्ड का कुछ सैम्पल्स जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जो 38 के थर्ड शिफ्ट में मैंने देखा और बाकी पेपर्स में भी मैंने देखा, एक स्टेटमेंट दे के ABGH कहाँ तक इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, फिर पूछ रहे हैं कि ABCD सही है, EFG। ये कैसा क्वेश्चन है बताओ? इसमें आप 100% एक्यूरेट हो सकते हो कभी, है ना। इवन दो एक आपको ऑड वन आउट लग रहा है, बाकी सारे, देन ऑल्सो 100% एक्यूरेसी से तो आप कॉन्फिडेंस से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, है ना। सिमिलरली मिसेस डॉलोवे पे इतने सारे क्रिटिक के स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 यहाँ दे रखे हैं और 4 लोगों के नाम, ये लाइन्स इतनी लंबी दे रखी हैं, पढ़ लो, ठीक है, टाइम भी लगा लो, जो भी है। बट हाउ वुड यू नो? एक वर्क पे इतना डेप्थ में कोई क्रिटिक्स नहीं पढ़ता, किसने क्या बोला इतना ज़्यादा डेप्थ में मिसेस डॉलोवे पे कौन पढ़ेगा? तो नेट वाले फिर भी टच कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, MA वाले कर रहे होंगे, फ्रेशर्स तो हमारे जो खुद के सब्जेक्ट के फ्रेशर्स हैं, बी ऑनर्स वाले, वो भी अगर बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से बाहर हो रहे हैं बेचारे। वो वर्क्स पढ़ के आगे, क्रोनोलॉजी या इतना कुछ भी पढ़ के आगे, इतना डेप्थ जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो दूसरी चीज़ एक मिनट,
जो मैं देखती हूँ 2021 में एंड 2025 में, ठीक है। मेरा एनालिसिस पूरा मैंने आपको बताया ना कि 2021 एंड 2025 के ही बेसिस पे रहेगा, क्योंकि कट ऑफ मुझे पर्सनली जब मैं पेपर दे के आई थी तभी मुझे लग गया था कि जो 2021 का 113 कट ऑफ है ना, जो कि ग्रामर के लिए हाई था, आई रियली डोंट थिंक कि 113 क्रॉस करेगा इस बार। 113 चलो ठीक है, अगर मैंने लोगों को अंडर एस्टिमेट भी कर लिया है तो मैं 115 तक रख लेती हूँ। 113 टू 115 नहीं क्रॉस करना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन यू आर फीमेल, मैं सिर्फ यू आर फीमेल की ही बात करूँगी, बिकॉज बाकी सारा जो है सारी कैटेगरीज इससे नीचे ही होती है। तो आपके इतने अगर आ रहे हैं तो आप सेफ़ फील करो, और इतने भी अगर आपने टारगेट नहीं किए थे तो फिर पॉइंट नहीं है। पिछले साल वाला भी अगर आपने टारगेट नहीं किया था तो फिर तो वैसे ही फिर आप कंपटीशन से मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाहर हो जाओगे, क्योंकि पिछले साल वाला तो आपने टारगेट करना है ना। 113 115 तक तो आप रहोगे, इससे कम में हो सकता है होपलेस तो नहीं होना है, इससे कम में भी हो सकता है। इससे ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, ठीक है। मैंने मैक्सिमम जो सोच के बताया है आपको 113 टू 115, ठीक है। 120 के अंदर है तब तो आप पक्का ही सेफ़ रहो। मेरे मार्क्स कहीं ना कहीं 122 अराउंड मुझे लग रहे हैं, ठीक है। 120 या 22 थोड़ा कन्फ्यूजन है, एंड प्लस नेगेटिव मार्किंग कह रही हूँ मैं, नेगेटिव तो हटा दिया है मैंने इसमें से। नॉर्मलाइजेशन पे भी थोड़ा मुझे है कि कुछ बढ़े, बट इतना नहीं है। पिछली बार मुझे कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हुए लगे थे मेरे मार्क्स थोड़े, ऐसा मुझे लगा था कि जितना मैं सोच रही थी उतने नहीं आए। तो ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है 113 115 इज़ सेफ फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ फीमेल यू आर। बाकी कैटेगरीज इससे नीचे रहेंगी, आप खुद एनालाइज कर लो। मेरे को इतना दूसरी कैटेगरीज का आइडिया नहीं लग पाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ टारगेट यही कर रही हूँ, यू आर फीमेल, ठीक है। हाँ, एक जो चीज़ मुझे बहुत ही सैड लगती है ना, सैड लगती है, मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे कि ऑफकोर्स जो टीजीटी इंग्लिश का पेपर होता है DSSB का, है ना, टीजीटी इंग्लिश का जो पेपर है DSSB का, उसमें BA ऑनर्स इंग्लिश वाले तो बैठते ही हैं, है ना, बैठते हैं। इसके साथ साथ बैठ जाते हैं BA वाले, ठीक है, जिन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। फिर बैठ जाते हैं आपके मिसलीनियस ऑनर्स वाले, अलग अलग सब्जेक्ट के ऑनर्स वाले, मैथ्स हो गया, साइंस में कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, SST हो गई, ये सब बैठते हैं जिन्होंने भी 3 ईयर इंग्लिश ली होती है, ठीक है। एक्सपर्टीज़ इनकी कहीं और है, कोई और सब्जेक्ट है, बट दे हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 ईयर एक सिंगल पेपर उन्होंने दिया होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे बैठते हैं जिनका ट्रायल अटैम्प्ट होता है, ऐसे ही बैठ जाते हैं। दे आर नॉट इवन एलिजिबल, दे आर जस्ट देयर टू प्रैक्टिस देयर पार्ट 1, ठीक है। और ये चीज़ मैं तुक्के में नहीं बोल रही, मैंने लोगों से बात करी है, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे पता लगा, ठीक है, कि ये सब तो बैठते ही हैं। ट्रायल वाले भी बहुत सारे होते हैं जो उन्हें पता होता है कि वी आर नॉट एलिजिबल एंड देन ऑल्सो दे आर सिटिंग, ठीक है। सैड पार्ट जो मैं कह रही थी, सैड पार्ट इज़, देखो BA ऑनर्स वाले कहीं और जाके पेपर नहीं दे पाते, हम नहीं एलिजिबल हो पाते मैथ्स, साइंस, SST कहीं पे भी हार्डली, ठीक है। एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़े वाले तो नहीं हो पाते। हमने रैंडम सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, बीच बीच में अलग अलग क्रिएटिव राइटिंग या ऐसा कुछ ले लिया होता है, तो हमारा कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं दूसरे सब्जेक्ट के साथ। बट बाकी सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बना के आ जाते हैं इंग्लिश में पेपर देने, विच इज़ अ सैड पार्ट। ऑफ कोर्स इट इज़ अ सैड पार्ट, हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है। एंड 2021 वाले जो पेपर्स हैं ना, 2021 जैसे जो पेपर्स हैं, वो उनमें फिर हम जो लिटरेचर वाले हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि BA ऑनर्स इंग्लिश वाला भी ग्रामर कर लेगा, ठीक है, पार्ट 1 में लैग करेगा। BA वाला SSC वगैरह की तैयारी में अगर है या इधर उधर है, पार्ट 1 भी करेगा और ग्रामर भी करेगा। मिसलीनियस ऑनर्स वाले मैथ्स का है, साइंस का है, तब तो फिर वो पार्ट 1 में भी एज ले जाता है, एंड पार्ट 2 का ग्रामर भी कर लेता है। ट्रायल अटेम्प्ट वाले भी पार्ट 2 का ग्रामर कर लेते हैं, तो सभी हमारी सीट जो है ले जाते हैं। बट जो इस बार हुआ है, आई रियली लाइक्ड इट। लिटरेचर जो है सिर्फ BA ऑनर्स इंग्लिश वाला कर पाएगा, BA वाला मुश्किल है, मिसलीनियस मुश्किल है, ट्रायल अटैम्प्ट मुश्किल है। कहाँ से पढ़ लोगे? लिटरेचर बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, ऊपर से भी पढ़ के काम चलता है कई पेपर्स में, बट इस बार नहीं चला ना। यहाँ तो डेप्थ चाहिए DSSB में, ऊपर से पढ़ा होगा, है ना। इसीलिए मैं यहाँ से फ्रेशर्स को भी कहीं ना कहीं, आई एम रियली सॉरी, बट कहीं ना कहीं जो जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी है वो बाहर है, ठीक है। जो सोच रहे थे सिर्फ हमने ऊपर से ऑथर, क्रोनोलॉजी ये सब पढ़ लिया, नो, दैट वोंट वर्क। कंपटीशन जो है आपका, रियल कंपटीशन वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ जो नेट
लेवल तैयारी है एंड जिनकी मास्टर्स बहुत दिल से बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, इन डेप्थ करी है एंड या फिर ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करा है ना, जो यूनिवर्सिटी टॉपर टाइप्स एंड अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, 75-80 ला रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी में। लिटरेचर में मार्क्स ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो 75-80 तक भी जो ला रहे हैं अपने BA ऑनर्स में इंग्लिश में, ठीक है, वो इन लोगों के बीच में ही कंपटीशन है, ठीक है। फ्रेशर एवरेज मार्क्स लाने वाला कॉलेज में उसने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करनी है, हमने एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के पेपर दे के काम चल जाता है, तो इतना ही कंपटीशन है। कंपटीशन कितना कट हुआ है इस बार आप ये देखो, है ना। कहने वाले बहुत हैं कि सीट कम हो गई है, ये अरे कर लिया था लोगों ने, पार्ट 1 तो कर ही लिया था ना, पार्ट 1 कर लिया था, अरे पार्ट 2 भी तो करना पड़ेगा ना। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं पार्ट 2 पे आके अटक रहा है एंड पार्ट 1 में 60 लेके आ रहे हैं लोग, जहाँ तक मेरा आइडिया है 60 तक लोग ला रहे होंगे, इससे कम ला रहे होंगे, 60 तो ला रहे होंगे आइडियली, नॉट श्योर, बट 60 तक आ रहा होगा मार्क्स। एंड पार्ट 2 40 तो लाना ही है, तो 40 से तो कंपटीशन स्टार्ट नहीं होगा, आप लगा लो 45 से 50 के बीच में जो ला रहा है कंपटीशन वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने बन गए आपके 60 + 50, ऑलमोस्ट 110, है ना, ऑलमोस्ट 110 बन गया। 45 भी अगर आप लगा रहे हो तो 110 के अंदर हो, 115 के अंदर हो, इट्स सेफ फॉर यू आर फीमेल ऑल्सो दिस टाइम आई बिलीव, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल देखते हुए एंड कंपटीशन कट जितना हुआ है वो देखते हुए, राइट। तो इफ़ यू ऑल्सो अग्री देन फाइन, इफ़ यू डोंट अग्री मे बी आपका डिफरेंट अप्रोच रहा हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको जो बताया है, जो मुझे लग रहा है इस बार का, तो दैट्स इट, ठीक है। कि क्या बताया है मैंने लास्ट टाइम, मैं आपको एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। यू आर फीमेल के लिए मैंने प्रिडिक्ट किया है 113 से 115 मार्क्स फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। ई डॉजियर वगैरह बात ही नहीं करने का कोई पॉइंट है, ई डॉजियर भर के सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या ही करोगे, क्या लेना आपको ई डॉजियर से। 113-115 शुड बी योर फाइनल सिलेक्शन एंड 120 तक भी कई लोगों के मैं देख रही हूँ आ रहे हैं, तो आई थिंक यू गाइज आर सेफ। क्योंकि और जो लोग ये लिख रहे हैं हमारे 130 आ रहे हैं, 145 आ रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं कमेंट्स में। देखो आई एम नोबडी टू डाउट योर ऑथेंटिसिटी, कितने ऑथेंटिक आप हो, कितना सही आपका कैलकुलेशन है, आप अपने अटेम्प्ट्स बता रहे हो, मार्क्स बता रहे हो, नेगेटिव मार्किंग हटा के बता रहे हो, या क्या कर रहे हो, ये तो क्लियर नहीं है, ठीक है। बट अगर इतने मार्क्स भी आपके आ रहे हैं तो मुझे लगता है हार्डली ऊपर के 20-30 सीट्स से लेके जाएंगे, है ना। 50 लगा लो, 50 सीट्स लेके चले जाएंगे ऐसे लोग। आई रियली डोंट थिंक इससे ज़्यादा होंगे, 50-60 भी लगा लिया आपने, बाकी सीट तो बच रही है ना, बाकी सीट का कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं यहीं है, ठीक है। तो आपने डरना नहीं है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, अगर उनके इतने मार्क्स आ भी रहे हैं, इतने मार्क्स अगर उनके आ भी रहे हैं तो ठीक है, वो बहुत कम है, तभी तो वो इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ में इतने इनटू हैं। क्यों हैं? क्योंकि मे बी उनके बन रहे होंगे इतने, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ दिस एग्ज़ाम और समथिंग लाइक दैट, उन्होंने स्कोर करा होगा, उस लेवल की मेहनत सबने नहीं करी है ऑनेस्टली। तो 113-115, ठीक है। मेरे खुद के मार्क्स मुझे 120-122 के बीच में लग रहे हैं, आप पूछोगे उससे पहले ही मैंने बता दिया। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। सेलेक्ट होते हो देन ऑल्सो कमेंट, इफ़ नॉट देन ऑल्सो ट्राई टू स्टिक टू द सिलेबस नेक्स्ट टाइम विच इज़ योर ड्यू का CBCS का सिलेबस, इग्नू वगैरह पढ़ लो एंड बट डेप्थ में जाओ। अगर ऐसा ही पेपर नेक्स्ट टाइम बना, यू नेवर नो, फाइन। ग्रामर भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि मर्जी होती है DSSB की, है ना। जब वैकेंसी आई थिंक ज़्यादा होती है तो ग्रामर मतलब दे के वो छूट दे देते हैं ताकि लोग सिलेक्ट हो जाएं। एंड लिटरेचर दे के इस बार इन्होंने कट करा है कंपटीशन को, ठीक है। बाकी आप यहाँ से एंड कर सकते हो वीडियो को। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप देखना चाहो, सुनना चाहो, क्यों मैं इस कंक्लूजन पे पहुँची हूँ एंड क्यों मैं लिटरेचर को इतना मतलब ओके मानती हूँ कि ठीक है एग्ज़ाम में पूछा जाना चाहिए। रियल कॉम्पिटिशन आपका लिटरेचर से ही है, राइट। जैसे कि लास्ट टाइम ऑल्सो आई सॉ दैट PRT थी एक, DSSB में ऑलरेडी PRT थी एंड TGT इंग्लिश बन गई ये 2021 वाले पेपर दे करके। शी हैड डन BA, ठीक है, BA करा था, इंग्लिश ऑनर्स वगैरह नहीं करा था, तो लिटरेचर की उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ग्रामर से उसका काम चल गया। लिटरेचर आता वहीं वो आउट हो जाती, राइट। स्पेशल एड में भी थी, उसने ट्रायल के लिए दिया था, ई डॉजियर तक भी भरा था, ठीक है। मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी एग्ज़ाम में, मैथ्स की थी, बाद में मैंने जब उससे बात करी तो शी हैड गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। मैथ्स की है, बताओ, उसको लिटरेचर की ज़रूरत ही नहीं, ग्रामर पे वो पेपर कर गए। तो कितने सारे इंग्लिश प्योर सब्जेक्ट वालों की सीट गई है, आप ये सोचो ना। सिलेक्ट भी हुए होंगे डेफिनेटली, बट उसके लिए पार्ट 1 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ग्रामर कह रही हूँ, मैथ्स वगैरह आनी चाहिए,
जो कि कहीं ना कहीं हम ह्यूमैनिटीज़ एंड इंग्लिश वालों की नहीं हो पाती है। जिसकी थी वो सीट ले गया, बट बहुत सारे थे जो रह गए और सीट ले गए हमारे दूसरे बच्चे। ठीक है, सो मैं तो यही चाहूँगी कि कंपटीशन लिटरेचर में ही रहे, वही रियल कंपटीशन है। ग्रामर आते हैं कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, राइट। ग्रामर, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजी, ये सब कर रहे हैं, सब कर लेते हैं। किसी को भी आप एग्ज़ाम में बिठाओगे जो ठीक ठाक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है या उसने अपने इंग्लिश पे काम किया है, अच्छे से कोर्सेज किए हैं, नरेशन, एक्टिव सब पढ़ा है, तो वो कर लेता है। पार्ट 1 की तैयारी तो कर रहे हैं ना सब लोग। 20 नंबर की इंग्लिश की तैयारी में भी वो उतना ही पढ़ रहे हैं और उतनी ही पढ़ाई में वो पार्ट 2 निकाल जा रहे हैं, राइट। कितनी बड़ी ये चीज़ है, आप सोचो, कितनी बड़ी ये बात है। आप सोचो कि मान लो हम हिंदी के पेपर में बैठ जाएं, इंग्लिश वाले हिंदी के पेपर में बैठ जाएं, हम 20 नंबर की हिंदी पढ़ें, 20 नंबर की हमने जो हिंदी की तैयारी करी उतने में ही हमारा पार्ट 2 भी निकल जाए, तो भाई ये तो बहुत ही बड़ा लूप होल है ना। इंग्लिश ऑनर्स वाला बच्चा जाके टीजीटी हिंदी बन गया बेसिक अपनी हिंदी यूज़ करके, वहाँ पे जाके 10th बोर्ड एग्ज़ाम को पढ़ा रहा है। तो सोचो कितना बड़ा लूप होल है। इस लूप होल को कहीं ना कहीं DSSS कवर नहीं कर पा रहा है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना नहीं चेंज कर पा रहा है। इसीलिए उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं चेंज करा, उसने पेपर का लेवल ऐसा कर दिया कि सिर्फ जो है आपके लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा है, प्योर लिटरेचर किसने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली BA ऑनर्स इंग्लिश पढ़ा होगा, MA नेट इन सब ने पढ़ा होगा, इन्हीं को ये फेच करना चाह रहा है, इन्हीं को ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है, बाकी सबको वो आउट करना चाह रहा है इस कॉम्पिटिशन से। इंटेंशनली करा गया है, कोई ये तुक्के वाली बात नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हटाने से पहले इनका खुद का डिस्कशन नहीं हुआ होगा क्या। डेफिनेटली दे वुड हैव डिस्कस्ड एंड दे वुड हैव रियलाइज्ड कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो भैया कोई भी कर लेगा। यही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पार्ट 1 में 5 नंबर के लिए कर रहे हो, पार्ट 2 में 10 नंबर के लिए कर रहे हो, थोड़ा सा लेवल हाई मिल जाएगा और क्या, इतना कर लेते हैं लोग। इंग्लिश आती है, ऐसा कोई वो नहीं है, इंग्लिश लोगों को आती है इंडिया में इतनी, तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, सब में इंग्लिश आ रही है, सो सब तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट के टच में है, हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। वही बात होगी GS के लिए आपने तैयारी करी 20 नंबर की पार्ट 1 है, बचा के FST निकाल दो पार्ट 2 उतने नॉलेज से, कितनी गलत बात है। बट ये ऐसा इंग्लिश में हो रहा है ना। वही 20 नंबर की जो तैयारी वो पार्ट 1 में करते हैं, कहीं भी करते हैं SSC के एग्ज़ाम में, वही उसी तैयारी से वो पार्ट 2 निकाल रहे हैं, क्योंकि वही नरेशन, वही रिपोर्टेड स्पीच, वही आपके एरर फिलअप, सेम चीज़ें ही पूछ रहे हैं वो यहाँ पे। ग्रामर वही है, ग्रामर उतना ही है, ग्रामर कोई नया चेंज नहीं हो जाएगा। तो कंपटीशन अगर आपने TGT इंग्लिश का क्रिएट करना है कि TGT इंग्लिश में TGT इंग्लिश जैसा ही बंदा आए, ठीक है। लिटरेचर की नॉलेज कितनी ज़रूरी है। बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम हमने ग्रामर ही तो पढ़ाना है स्कूल में जाके। बेटा ग्रामर NCERT आप देखो, अभी तो चेंज हो गई है, बट जो NCERT चलती आ रही थी ग्रामर बेस्ड कम, लिटरेचर बेस्ड ज़्यादा थी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो हम पढ़ाते हैं 10th में, लिटरेचर बेस ज़्यादा है। बच्चे को जब हम स्टोरीज़ पढ़ाते हैं, ड्रामेटाइजेशन कराते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम कराते हैं, तो वो एक सिर्फ जो लिटरेचर लवर है, पोइट्री लवर है, एक जिसका कनेक्शन है उससे, पोएटिक एनालिसिस से, पोएटिक्स जो भी लिटरेरी उसके डिवाइसेस हैं, इन सब चीज़ों से कनेक्शन रहेगा, लिटरेचर के जो लेयर्स हैं, तब जाके वो उसको इतने दिल से पढ़ा पाएगा। सिर्फ ग्रामर एंड टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं लिटरेचर के लिए लव भी ज़रूरी है, लिटरेचर की तरफ भी इंक्लिनेशन होना चाहिए अगर TGT इंग्लिश का पेपर हो रहा है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि सही है, कंपटीशन बिल्कुल करेक्ट है। एंड लिटरेचर को हम वैल्यू कम देते अगर ग्रामर में कंपटीशन होता, है ना। ग्रामर भी सिर्फ हम कर पाते, दूसरे नहीं कर पाते, तो एक कंपटीशन क्रिएट होता, TGT इंग्लिश के लिए ग्रामर ठीक रहता। बट अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कंपटीशन लिटरेचर में ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करो तो लिटरेचर को ही कंसिडर करो, यही है कंपटीशन आपका, ठीक है। ओके, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लेट्स सी, ऑल द बेस्ट।